नमस्कार साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगातार जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वह हम आपको बताने आए हैं। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट फैक्ट पर आता हूँ। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो मैं अभी जो आपको जो फॉर्म बताने वाला हूँ, यानी कि फुल फॉर्म, उनको देखना है। ठीक है, इन पर ज़्यादा आपको फोकस रखना है। साथ ही आपको पीडीएफ्स तो पढ़नी है। पीडीएफ से बाहर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीडीएफ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस पीडीएफ से ही आ रहे हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है कि आप अदर से कोई चीज़ें पढ़ सको, तो आप फोकस पीडीएफ पर ही रखो। ठीक है, पीडीएफ को तो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। अगर आपको पीडीएफ पूरी कंप्लीट याद है तो आप दूसरी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ पूरी कंप्लीट याद है तो आप दूसरी चीज़ों को पढ़ सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ ही अभी कंप्लीट नहीं है तो आप पहले पीडीएफ को कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन जो आपको ज़्यादातर, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक में है लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं ना, इन पर फोकस ज़रूर कर लेना है। इनके नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो मैं इस वीडियो में आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस बताने वाला, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इनके नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इनमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। कितने आते हैं वो तो आप कमेंट कर ही देना कि सर इतने आए, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट मैं चर्चा पर आ जाता हूँ। अपना जो विषय है, देखिए, इसमें फुल फॉर्म, यानी कि इसमें क्या बताऊँगा मैं, जितने भी फुल फॉर्म है, यानी कि मीन्स है, या ऐसा आ सकता है कि सीपीयू मीन्स क्या होता है ना। तो सीपीयू के बारे में सभी जानते होंगे। सीपीयू, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। सीपीयू का पूरा नाम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो सीपीयू का जो पूरा नाम है ना, वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। लेन के बारे में पूछा जा सकता है, लेन की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसका होता है, जिन बच्चों को पता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है ना। याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन याद होते हुए भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, है ना। अगला यहाँ आगे जो है वह है फेब यानी कि FAB। फेब का है फेदर्स एडवांटेज बेनिफिट्स। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखना। अगला जो है RTI का बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए लेकर आया हूँ। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। OS का है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। WWW का है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने बच्चे जानते हैं, तो आपको बताना है ROM का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए कितने कमेंट करते हैं। मैं आपको इसलिए यह दे रहा हूँ, इससे यह पता चलेगा कि कितनों को इसका भी पता है। रोम का है ना, रोम का मैं भी लिख कर ला सकता था, लेकिन आपकी जो तैयारी है उसको जांचना चाहता हूँ, तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट में लिखना कि कितने बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मस्त तैयारी कीजिए, और क्वेश्चंस ऐसे पीछे मत पड़िए कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं क्या। बस बात यह है कि आप पीडीएफ पर फोकस करें और जितना हो सके उतना उसको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।